15 अगस्त साल 1947 को अंग्रेजों ने हमारे भारत देश को आज़ाद तो किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ देश के 562 टुकड़े भी किए। देश की 562 देसी रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दिया, जिसे सभी राजाओं ने अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मंशा ने जन्म लिया। और इस दौर में इन रियासतों को एक तार एक सूत्र में बांधकर भारतीय संघ का निर्माण करने वाले और 562 रियासतों को एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर साल 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। वे खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले जेवर भाई पटेल के चौथे संतान थे और उनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 4 भाई सोमाभाई पटेल, नारसीभाई पटेल, विठल भाई पटेल और काशीभाई पटेल थे और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम दही बेन था। दोस्तों, अगर वल्लभ भाई पटेल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात से ही की थी और फिर मिडल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट लंदन इंग्लैंड जाकर उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। साल 1893 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी शादी जावेर बा पटेल से हुई, जिससे उनका एक बेटा ध्याभाई पटेल और एक बेटी मणिबेन पटेल हुई। इतनी कम उम्र में शादी होने की वजह से उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास की। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसिक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वल्लभ भाई पटेल ने कानून में अध्ययन करने से मना कर दिया था। कुछ समय के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना घर भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ गोधरा रहने चले गए। साल 1909 में उनकी धर्मपत्नी गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित हो गई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें काफी गहरा धक्का लगा। वल्लभ भाई पटेल एक बैरिस्टर बनना चाहते थे। इसलिए वे अपने परिवार से कई वर्षों तक दूर रहे और पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों से किताबें उधार मांगते थे। इन सब के बावजूद भी उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में मिडल टेम्पल इंस लंदन से 36 महीने के बैरिस्टर के कोर्स को उन्होंने मात्र 30 महीने में ही पूरा कर दिया और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। भारत वापस लौटने के बाद वो गोधरा में बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने लग गए और जल्द ही उन्होंने प्रैक्टिस भी अपनी पूरी कर ली। और बैरिस्टर की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को भी एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा था। उसके कारण उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। जब वे इंग्लैंड में कानून का अध्ययन कर रहे थे तब अंग्रेजी जीवन शैली ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी और यही नहीं, सूट और टाई पहनना भी चालू कर दिया था। उस समय वे अहमदाबाद के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे और उन्हें अपराधिक मामलों को जीतने के लिए माना जाता था। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने साल 1917 में अहमदाबाद के नगरपालिका चुनाव को लड़ा और जीत हासिल की। दोस्तों, शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के विचारों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी ने किसानों के लिए नील क्रांति यानी कि इंडिगो रिवोल्ट की शुरुआत की तब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर दुष्काल पड़ा, जिससे पूरी की पूरी फसलें खराब हो गई। किसान ब्रिटिश सरकार से करों यानी कि टैक्स से भारी छूट मांगने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तब वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न ग्रुपों में बटे किसानों को एक किया और उनका नेतृत्व करके अहिंसक खेड़ा आंदोलन का संचालन किया। अंग्रेजी हुकूमत और किसान कार्यकर्ताओं के बीच काफी संघर्ष हुआ। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को सरदार पटेल के सामने झुकना पड़ा और उन्हें टैक्स में छुट्टी देनी पड़ी। इस तरह यह वल्लभ भाई पटेल की पहली जन आंदोलन सफलता थी। इसी तरह उन्होंने बारडोली आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया और वहां के सभी किसानों को टैक्स से मुक्त करवाया। यही नहीं, इस आंदोलन से अंग्रेजों द्वारा हत्याई गई जमीन और जानवर किसानों को वापस लौटाना पड़ा और गिरफ्तार किसानों को भी आजाद करना पड़ा। गांधी जी सरदार पटेल के लगातार 2 सफल जन आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को अपना संपूर्ण समर्थन देते हुए अपने सभी अंग्रेजी शैली के कपड़ों को फेंक दिया और खादी के वस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साल 1920 में सरदार पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सरदार पटेल ने 3 बार साल 1922,
1924 और 1927 को इस पद के लिए चुने गए और इस पद को साल 1945 तक अपने कार्यों से सुशोभित किया। साल 1940 के दशक में भारत की आज़ादी की गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई थी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कई बार जेल जाना पड़ा था, लेकिन आज़ादी का संघर्ष चलता रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त साल 1947 को भारत छोड़ना पड़ा। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन दोस्तों भारत के अंदर समस्याओं की कमी नहीं थी। पूरे भारत देश में 562 देसी रियासतें थी जिन पर अंग्रेजी हुकूमत का कोई जोर नहीं था। फिर इस जोखिम भरे काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में लिया और उनके कठोर प्रयास से सभी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। लेकिन जूनागढ़ की 90% जनता भारत में ही शामिल होना चाहती थी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनता का पूरा साथ मिला और नवाब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। और भारत को आज़ादी मिले 1 साल 1 महीना और 3 दिन हो चुके थे, फिर भी हैदराबाद का निजाम भारत से अलग ही रहा। तब गंभीरतापूर्वक सोचते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर साल 1948 को हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही करने का निर्णय लिया, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। आखिरकार निजाम को भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसे पूर्ण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्धि मिली। दोस्तों, 15 दिसंबर साल 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। साल 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई। यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। इस मूर्ति को बनाने में करीबन 4 साल का समय लगा था और भारत सरकार द्वारा 2,989 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साल 1991 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह गांधी जी ने किस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखा देकर भारत का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया।